हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक, आज जो मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यानी कि 2027 का जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, पैसेज कितने नंबर के आते हैं। यानी कि 2026 में कुछ और था, लेकिन 2027 में इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जो चीजें चेंज हुई है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कौन सी चीजें इसमें हटी है और कौन सी चीजें इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी कि 2026 में आपके जो पेपर था वो टोटल 80 नंबर का था। ठीक है, 80 नंबर का आपके पेपर था। अब 2027 में कितने नंबर का है? वही 80 नंबर का है। ठीक है, सेशन कितने होते थे पेपर में? 4 सेशन थे। यानी कि 2026 का यदि आप पेपर उठाओगे, बोर्ड का पेपर, उसमें कितने सेशन आते हैं आपके? 4। जैसे सेशन ए में आपके क्या आ गया? अनसीन पैसेज आ गई। फिर सेशन बी में आता है राइटिंग, सेशन सी में आ जाता है ग्रामर, डी में आ जाता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ध्यान से। अब सेशन, अब 2027 की बात करें तो सेशन कितने होंगे? उसमें 3 होंगे। यानी कि ए, बी एंड सी और डी। यानी कि बी और सी को सिर्फ एक कर दिया है। ठीक है, ध्यान से समझ। अब सेशन ए में क्या है भाई? 4 सेशन थे उसमें, तो सेशन ए में था रीडिंग। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज आते हैं, उसमें से आपको छाट के प्रश्न उत्तर करने होते हैं। ध्यान से समझना। वो कितने नंबर के थे? 9 + 6 15 नंबर के, टोटल 15 नंबर के। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो आपके जैसे मॉडल पेपर आता है उसमें आप देख लेना कि ये कितने नंबर का आता है और कितने नंबर का नहीं है। ठीक है, ध्यान से। इसमें भी 2 पैसेज आते हैं, यानी कि सेशन ए में रीडिंग सेशन वही रहेगा आपके, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 2 अनसीन पैसेज है, लेकिन इसमें नंबर कितने हैं? 12 + 10 22 नंबर का आएगा अभी। यानी कि इसमें नंबर बढ़ा दिए 22 नंबर के। ठीक है, ध्यान से समझना। आपके ये तो हो गया सेशन ए में। अब सेशन बी में क्या चेंज होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना। देखो, सेशन ए की बात हो गई कि सेशन ए में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि उसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं, वो दोनों नहीं हटे। ठीक है, यानी कि उनके नंबर चेंज कर दिया आपको। ठीक है, ध्यान से समझना। अब सेशन बी में क्या है? आपके सेशन बी आता है राइटिंग का। ठीक है, 2026 में यही था आपके, लेकिन 2027 के पैटर्न के अनुसार क्या होगा? सेशन बी में 2 चीजें होगी, एक तो राइटिंग आएगी, ठीक है, और एक है ग्रामर सेशन। ठीक है, जो कि सी सेशन में होता था वो इसमें किस में होगा? बी सेशन में ही होगा। ठीक है, राइटिंग और ग्रामर। ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो 2026 की यदि बात करें तो उसमें एक सेशन बी में क्या था? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। ठीक है, और 2027 की अब बात करें तो सेशन बी में क्या आएगा? एक तो नोटिस आएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों चीजों को हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, किनको हटा दिया? एडवर्टाइजमेंट और आर्ग्यूमेंट को इसमें हटा दिया 2027 के पैटर्न में। फॉर्मल इनफॉर्मल यानी कि इनविटेशन, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन आएगा इसमें। ठीक है, ये 2 चीजें इसमें होगी और इन दोनों चीजों को इसमें हटा दिया। ध्यान से समझो। अब रिपोर्ट और पैराग्राफ आते थे आपके, ठीक है, 5 नंबर के। अब इसमें आएगा रिपोर्ट और आर्टिकल। यानी कि एक तरह से आर्टिकल मतलब पैराग्राफ, वही बात है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट आपके हटी नहीं है, रिपोर्ट वही आएगी। लेटर जो थे 4 लेटर थे आपके। ठीक है, क्लास 12th में आपके 4 लेटर आते थे। ध्यान से समझना। अब 2027 के पैटर्न में क्या हुआ? 2 लेटर होंगे इसमें, एक जॉब मतलब सीवी होगा। ठीक है, एक लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर को लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये सारी चीजें इसमें चेंज हुई है। ये तो 2026 के पैटर्न में था, ये 2027 के पैटर्न में होगा। ध्यान से समझ। अब देखो ग्रामर सेशन में क्या है भाई? सेशन बी में दोनों को डाल दिया, राइटिंग सेशन ये हो गया और ग्रामर सेशन ये हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ग्रामर सेशन जो है ना, ये तो आपके हो गया 14 नंबर का। राइटिंग सेशन अब 4 नंबर क्या रहेगा आपके? ग्रामर सेशन 4। और इसमें कितना था? ग्रामर में 10 नंबर था इसमें। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसमें कौन कौन सी चीजें थी आपके? आपके कंजक्शन था, दूसरी थी फ्रेजल वर्ब, कंडीशंस, और एक था सिंथेसिस। यानी कि आप यहां पे करोगे क्लोज। ध्यान से समझना। अब देखो 2026 के पैटर्न में आपके ये 4 चीज थी ग्रामर सेशन में। कंजक्शन था, फ्रेजल वर्ब थी, क्लोज था और सिंथेसिस था। अब 2027 के पैटर्न में क्या होगा? फ्रेजल वर्ब, यानी कि ये तो रहेगी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, कंजक्शन है, कंजक्शन रहेगा। अब इसको क्या है? सिंथेसिस को हटा के क्या कर दिया? प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, हालांकि सिंथेसिस आपके थोड़ा हार्ड टॉपिक था और प्रीपोजिशन क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, पढ़ने में मजा आता है। ध्यान से। और एक है कंडीशनल। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएगी, यानी कि इन चीजों को हटा दिया इसने। ठीक है,
या आपके हो गए सेशन बी में 2026 का, आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। आप कैसे होगा, कैसे पेपर होगा, यानी कि सिर्फ 4 नंबर के आएंगे। देखो ग्रामर सेशन जो है सिर्फ 4 नंबर का है यहाँ पे, ओके ध्यान से समझना। अब सेशन डी में क्या आएगा भाई, बी और सी को तो दोनों को एक कर दिया, अब सी में, अब डी में क्या आएगा ध्यान से समझना, ठीक है ध्यान से। अब ध्यान से समझना, ठीक है भाई। सी सेशन हो गया आपके, अब डी सेशन में क्या है, 2026 के में क्या था 4 सेशन थे डी सेशन। अब 2027 के में क्या है कि 3 सेशन है, ठीक है। बी सेशन में तो भाई राइटिंग और ग्रामर दोनों को मिला दिया, कंबाइंड कर दिया उन दोनों को। अब सेशन सी में क्या है, सिर्फ बुक्स के बारे में बताया गया है इसमें, किताब के बारे में। जो आपके 2 किताबें हैं, एक है फ्लेमिंगो, दूसरी है विस्टाज, ठीक है। सेशन 2026 के जो सेशन में था उसमें क्या है, किताबों के बारे में सेशन डी में आता है, ठीक है। फ्लेमिंगो 25 नंबर की थी, विस्टाज 16 नंबर की थी। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो मतलब इसमें पोएट्री और चैप्टर दोनों सेशन है, ठीक है फ्लेमिंगो में। अब इसमें फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें क्या है ध्यान से समझना, इसमें पोएट्री और चैप्टर दोनों सेशन आएंगे इसमें, ठीक है। पोएट्री यानी कि पोएम के बारे में आएगा, चैप्टर के बारे में आएगा, ठीक है। उसके प्रश्न उत्तर आएंगे और पोएम की जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और विस्टाज जो है वो 11 नंबर की होगी, फ्लेमिंगो 29 नंबर की होगी। इसमें इसमें फ्लेमिंगो कितने नंबर की थी 25, और विस्टाज 16 नंबर की थी, ठीक है। ये आपके हो गया 2027 का न्यू पैटर्न, जो जिसमें जो चीजें चेंज हुई है उनके बारे में मैं बता दिया। अब इसमें छोटे बड़े लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर कैसे आएंगे वो आप मॉडल पेपर में देखना, ठीक है। फिलहाल ये बहुत है आपके लिए, इतनी सी जानकारी के लिए, ठीक है ध्यान से। यानी कि इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आपको प्रश्न उत्तर कितने नंबर के दे दिया, आपके क्वेश्चन आंसर वही आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। यानी कि ग्रामर सेशन में तो कुछ नहीं था, ठीक है। ग्रामर सेशन पहले 10 नंबर का था, अब ग्रामर सेशन सिर्फ 4 नंबर का है। 4 टॉपिक है जो एक एक नंबर के आपसे पूछ लेगा, ठीक है ध्यान से समझना। और ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको ध्यान से समझा दी। अब इसी पैटर्न के आधार पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। यानी कि इसमें पोएट्री चैप्टर के बारे में आपको समझाऊंगा, ये बुक है इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे मेरे चैनल पे, ठीक है। और जो ग्रामर सेशन है वो चारों टॉपिक में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है ध्यान से समझना। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये जानकारी जरूर पहुंच जाएगी, ठीक है। थैंक यू।